राजस्थान में पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के वंशजों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि स्कूली किताबों में इतिहास को बेतुके ढंग से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके कुछ लोग अपनी अज्ञानता और कमजोर मानसिकता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल सूबे की गहलोत सरकार के पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब के संस्करण में महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी को ही हटा दिया गया, जिसे लेकर उनके वंशज अब काफी नाराज हैं। इस पाठ्यक्रम को लेकर ज़्यादा लंबे समय पहले जो है वो छेड़खानी नहीं की गई थी और बदलाव नहीं किया गया था, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी या ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी जिसके अंदर हमको इतना जल्दी वापस पाठ्यक्रम के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ी। तो सरकार को किसी न किसी एक प्रकार से ये तय करना चाहिए कि एक समय तक पाठ्यक्रम के अंदर तब्दीलियां नहीं आएंगी, जिससे पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को दोनों को भी किसी तरीके की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आरबीएसई इस बार 10वीं कक्षा में नई किताब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पढ़ाने जा रही है। इसमें महाराणा उदय सिंह को बनवीर का हत्यारा बताया गया है। अध्याय 1 में राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का जीवन परिचय है। पेज नंबर 11 पर छपा है, सन 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1540 ईस्वी में मालवी के युद्ध में उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता हासिल की थी। 1559 में उदयपुर में नगर बसाकर राजधानी बनाई गई। यही नहीं, हल्दी घाटी के नामकरण में डॉक्टर महेंद्र भाड़ावत की किताब अजूबा भारत का के हवाले से लिखा गया है कि हल्दी घाटी नाम हल्दिया रंग की मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? यहाँ की मिट्टी तो लाल, पीली और काली है। महाराणा प्रताप के वंशजों का आरोप है कि सरकार के इस कदम से आने वाली पीढ़ी को महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास का सही और पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। साल 2017 की किताब में महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध और उनके घोड़े चेतक की वीरता का संपूर्ण वर्णन था, लेकिन साल 2020 के संस्करण में प्रताप और चेतक की वीरता को काट छांट कर उसे काफी कम कर दिया गया। मजे की बात तो ये है कि इस काट छांट में लेखक चंद्रशेखर शर्मा की सहमति तक नहीं ली गई। मतलब सारे विश्व के कल्याण की बात जहाँ पर की गई थी, जिसमें सारी चीज़ें बड़ी सकारात्मक थी और बड़ी भारत के गौरव वाली थी, उन 10-12 पंक्तियों को इसमें नए जो 2020 का जो एडिशन है उसमें हटा दिया गया है। मान सिंह जो कि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था और उसके ऊपर प्रताप के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है और वो हाथी के ओहदे में छुप करके मान सिंह अपनी प्राण रक्षा करता है और चेतक के दोनों पैर जो थे वो उस हाथी पर टिका दिए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो एक फ़ोटो दिया गया था, तो वो फ़ोटो तो उन्होंने दिया है, लेकिन उसका जो वर्णन था वो सारा वर्णन, उस घटना का वर्णन उन्होंने इसमें से हटा दिया। तो मेरा ये था कि बच्चे अगर उस वर्णन को पढ़ेंगे और उसके साथ उस फोटो को देखेंगे तो पढ़ने के साथ विजुलाइज कर पाएंगे। महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्ष की कहानी को पाठ्यक्रम से हटाए जाने को लेकर इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा और महाराणा प्रताप के वंशज गहलोत सरकार से काफी खफा हैं। इनका कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।